नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। माता जी मंगलाचरण करें क्या? करेंगी माता जी। माता जी मैं कर लूं? हाँ करिए करिए सोनिया माता जी। जी माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वत्यै देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को धन्यवाद प्रणाम। Thank you, Sonia Mataji, for leading the Japa session today, doing the Bhagavatam prayers. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और हमारे साथ अभी प्रभु जी आज ज्वाइन किया। आज संडे है। हिज ग्रेस देवशेखर विष्णु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो वृंदावन 4 अगस्त 1974। वैष्णव को भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं। उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। ऐसे होते हैं वैष्णव। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं कि देखिए, हमें कोई भी चीज जो है उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ये जो मंतव्य प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है, उसका अर्थ ये नहीं है
कि हम जो है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान ना दें। जैसे उस समय कई शिष्य ऐसा कह रहे थे कि वो अधिक समय जो है योग करने में लगा रहे थे, जो हम करते नहीं है प्राणायाम, ये सारी चीजें लगा रहे थे, और सेवा में वो नहीं जा रहे थे, सेवा नहीं कर रहे थे, जैसे नाम जप करना, पुस्तक वितरण करना, भगवान के लिए भोजन इत्यादि बनाना, भोग बनाना, ये सारी चीजों में वो व्यस्त रह रहे थे, और अधिक समय जो है 2-2 3-3 घंटा जो है सिर्फ ये योग करने में लगा दे रहे थे, और जो मंदिर की सेवाएं हैं वो बाधित हो रही थी। उस परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद ने हम समझाया कि जो है भगवान की भक्ति करना ही सबसे सर्वोपरि कार्य है। भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सर्वोत्तम योग है। और अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो किसी और योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति करने से सारा कुछ अपने आप सही हो जाता है। और ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम शरीर को सही सलामत रखेंगे तो दीर्घायु हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपने साधना को, सेवा को, भक्ति को, इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। उसके बाद अगर समय मिले तो शरीर को भी हमें, अगर कुछ आवश्यकता है चलने की, कुछ प्राणायाम करने की, या इस तरह से कोई भी एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की, तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो व्यायाम जो है हमारी सेवा को बाधित ना करे। पता चले कि भगवान की सेवा के लिए हमें नाम जप करना है या कथा में जाना है या कुछ सेवा करना है, और हम नहीं 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 पहले मैं व्यायाम कर लूंगा फिर जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं वो सारे लोग हल्का फुल्का व्यायाम कर लेते हैं, हल्की फुल्की कसरत कर लेते हैं, जो कि ठीक है, 10-15 मिनट कर लिया आवश्यकता के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि 2-2 3-3 घंटा, 4-4 घंटा खाली शरीर को ही सही सही और सुदृढ़ बनाने में अगर हमने अपना समय लगाया, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारे प्रयास से स्वस्थ नहीं रहेगा, और इस शरीर में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा और व्याधि तो इसको पकड़ेगी, कितना भी हम अथक परिश्रम कर लें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति अपने आप ही सुदृढ़ हो जाता है। और भगवान कहते भी है ना कि कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, तो हे कुंती पुत्र, मेरे भक्त का भी पतन नहीं होता। तो पतन नहीं होने का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों का सदैव संरक्षण करते हैं। और कृष्ण कृष्ण जो भगवान चाहे तो कृष्णा मारे राखे के, राखे मारे कृष्णा के, मारे कृष्णा राखे के। तो अगर भगवान ही किसी को मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, और भगवान किसी को बचाना चाहेंगे तो कोई मार नहीं सकता। तो जैसे अगर आप देखते हैं वर्तमान समय में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तथाकथित कसरत करने के लिए तथाकथित जिम में जाते हैं, जहाँ पे घंटों घंटों अपना पसीना बहाते हैं, और ऐसे ही लोग जो है वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों की हृदय गति रुक जाती है। आजकल देखिए 20 साल, 25 साल, 30 साल कोई भी व्यक्ति जो है बचा नहीं है, सब 20-25 साल में ही सब उनकी मृत्यु आ जा रही है, और वो अपनी ई लीला समाप्त करके चले जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि शरीर का ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें शरीर को, जैसे भोजन करते हैं हम लोग किस लिए, जिससे आत्मा और शरीर जो है वो, शरीर जो हमारा शरीर, जैसे वैसे हम लोग मानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन ये शरीर से ही हम सेवा कर पा रहे हैं, तो शरीर का थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इतना भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा आत्मा को ही हम भूल जाओ, शरीर का ध्यान देने लगे। तो समन्वय बनाकर समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति जो है वो आहार विहार में नियंत्रित है, तो उसे ज्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। चलता फिरता चलेगा फिरेगा, मतलब आदमी अगर चले प्रत्येक दिन 2-3 किलोमीटर अगर प्रतिदिन वो चलता है, तो उसको अलग से कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, या बैठ करके बहुत ज्यादा वो कच करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा होगा कि वो भक्ति का अनुशीलन करे, और अगर वो कर भी रहा है, 15-20 मिनट लगा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूलभूत रूप से किसी भी स्थिति में हम भक्ति के पथ से डिगना नहीं चाहिए। भक्ति जो है सदैव सर्वोपरि होनी चाहिए, भगवान की सेवा जो है सदैव सर्वोपरि रहना चाहिए, और इस तरह से
इस तरह से हम कार्य करेंगे तो भगवत कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान का आकर्षण भी प्राप्त होगा। एक चीज स्मरण रखिए कि अगर मान लीजिए आवश्यक है, जैसे कई बार कई लोगों को चिकित्सक ही कहता है कि आपको ये कार्य करना है, तो अगर चिकित्सा की दृष्टि से चिकित्सक ने कहा है कि आपको 10-15 मिनट 20 मिनट कोई विशेष कार्य करना है या व्यायाम करना है, तो भी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मूलभूत रूप से चेतना ये होनी चाहिए कि किस तरह से भगवान की भक्ति में हम निरंतरता से तीव्रता से लगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की जी भक्ति, हरि नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन तथा अन्य जो है भक्ति ही योग है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कुछ लोग जो है, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, उन्हीं को ही योग मान के कहते हैं हम योगा करते हैं और ये फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, और भगवान की भक्ति से उनका कुछ मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुरूप है, यही योगा है। तो क्या ये गलत नहीं है कि आजकल के जमाने में योगा नाम पर जो चल रहा है वो सब पथ भ्रष्ट करने के लिए है? भक्ति का तो उसमें कहीं नाम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल वर्तमान समय में जो योग आप देख रहे हैं वो योग का सबसे विविध स्वरूप है। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मेल, और कुछ कसरत नहीं होता। योग योग जो है वो, जैसे भगवद गीता में 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि योग जो है वो क्या कहते हैं, भगवान से जुड़ना ही योग है। हाँ, योग भगवान से जुड़ना ही है, लेकिन उसकी 8 सीढ़ियां हैं। जो शुरू होता है यम से, यम यम से नियम। शुरू होता है और समाधि पे समाप्त होता है। जी जी। तो यम नियम, और फिर फिर यम प्राणायाम। नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी चीजें जो है वो क्रमिक रूप से आती रहती हैं। लेकिन ये जो प्राणायाम है ये योग का सिर्फ एक एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा, एक सीढ़ी है बस। तो प्राणायाम का मूलभूत उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि कसरत करना। ठीक है, अगर कोई ये अष्टांग योग की विधियों को कसरत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसके मूलभूत जो योग का जो मूलभूत उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति करना है, या भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। लेकिन अगर अगर वो सिर्फ कसरत के लिए यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। मतलब वो योग के पूरे जो उससे प्रभाव को जो प्राप्त कर सकता है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज तीसरे स्कंद का 12वें अध्याय का 5वां श्लोक करना है। जी, पढ़ेंगे इसको तो। जी। जी जी बिल्कुल। ये तान् बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तनैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। पर हरे कृष्ण हरे कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नान्य भाष्ये स्वयंभू पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नै छन्न मोक्ष्य धर्माणो वासुदेव परायणा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तान्वभासे स्वयंभू पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकः तन्नेच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणाम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। तान्वभासे स्वभु पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रका तन्नेच्छ मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तान्वभाषे स्वभु पुरी पुत्रान् माता जी। प्रजा सृजत पुत्र का तनय छ मोक्ष धर्मोनो धर्मानो वासुदेव प्रायण। हरे कृष्ण। हरे शब्द कृष्ण। हरे कृष्ण। तान् प्रभासे स्वभु पुत्रान् प्रजा
यत पुत्र का तन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तान् बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकः तेनेच्छ मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तान वभाषे स्वभू पुत्रान् प्रजाः सज्रत पुत्रकाः तन्नेच्छमो धर्माणो वासुदेव परायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तानेव भाषु स्वभूपुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकः तत्रेण जन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तान तान बभाषे स्वभू पुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तथा न इच्छन मोक्षधर्मणा वासुदेव परायणा। हरे शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ तान उन कुमारों से जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। बभाषे कहा, स्वभूहु ब्रह्मा ने, पुत्रान पुत्रों से, प्रजाहा संताने, सजत सजन पुत्र कहा मेरे पुत्रों, तत् वह, न नहीं, ऐच्छन चाहते हुए, मोक्ष धर्माणः मोक्ष के सिद्धांतों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध, वासुदेव भगवान के प्रति, परायणा परायण अनुरक्त। अनुवाद पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तात्पर्य ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत 11.5.41 में आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। अर्थात जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्ष दाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य विभिन्न तथा अन्य माता जी जरा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो इनके उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। धनभाष से स्वाभु
पुत्राणां प्रजा सृजत पुत्र का ततेनायक्षान् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतः उन्होंने अनिच्छा प्रकट की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान से सृष्टि करने की और प्रजा, जिससे ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है, यानी प्रजा को जो बढ़ाने वाले हैं, प्रजा का जो वर्धन करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, संतान उत्पत्ति प्रजा को बढ़ाने की इच्छा से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और इन पुत्रों को निर्देश दिया कि आप भी जाकर के प्रजा को बढ़ाइए। लेकिन ये पुत्र जो थे वो पूर्णतः विरक्त थे। तो यहाँ पे लिखा है वासुदेव परायण। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है 84 लाख योनियों से गुजरने के उपरांत, और इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि क्योंकि एकमात्र यही शरीर है जिसमें हम भगवान के प्रति चर्चा कर सकते हैं, जीवन के उद्देश्य के प्रति चर्चा कर सकते हैं, और इसी शरीर में हम भक्ति इत्यादि करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है इसमें सबसे अधिक है, चेतना ही सबसे अधिक है। जैसे अभी ये भागवतम का सत्र हो रहा है, तो इस भागवतम के सत्र में पशु को कोई, अगर कोई पशु होगा तो उसको कोई रुचि नहीं आएगी। अगर कुत्ते को बोलेंगे कि चलिए कुत्ता प्रभु जी आगे हम लोग श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते हैं, सुबह 7 से 8, 6 से 7 जो है उसके पहले जपा होता है, और अभी जो है हम लोग भागवत की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कृष्ण के विषय में समझ लेते। तो कुत्तों को इसमें रुचि नहीं रहती, इसमें रुचि रहती है मनुष्यों को। और मनुष्य कौन? मनुष्य जो द्विपद वाले लोग मनुष्य नहीं होते, वो जो कि जीवन मनुष्य वो हैं जो आहार निद्रा अभय मैथुन के ऊपर है, जो सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यस्त नहीं है, उसके ऊपर आत्मा के स्तर पर जिनकी बुद्धि चलती है। प्रायः अधिक से अधिक लोगों को, या हम कह सकते हैं कि मानव जगत, इस जगत में 99% लोगों जो है वो आहार निद्रा भय मैथुन के स्तर पर ही रहते हैं कि भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, धन कहाँ से आएगा, बाकी सारी चीजों की व्यवस्था कहाँ से होगी, और इन्हीं सारी चीजों को वो प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के उद्यम करते रहते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से हमें समझना होगा कि ये उद्यम जो है वो, ये नाना प्रकार के उद्यम करते रहते हैं, लेकिन इस उद्यम से हमें समझना होगा कि ये उद्यम सार्थक उद्यम नहीं है, इससे ऊपर भी उद्यम है। क्योंकि ये सारी चीजें तो है, ये सारी चीजें बाकी भी जीवों की स्वतः ही पूरी हो जाती है। जैसे हमें लगता है कि हम ही खाते पीते सोते और बच्चे पैदा करते हैं, उसके लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। आजकल तो देखिए लोग, शादियां भी नहीं हो रही है, लोग पता नहीं मैट्रिमोनियल साइट पे डालना पड़ रहा है, शादी.com पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे डाल करके जो इनको ढूंढना पड़ रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। पहले ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही है कि लोग जो है लोगों का जो है वैचारिक पतन हो गया है, लोग जो है वो जमीन से जुड़े नहीं रह गए हैं। देखिए एक जब जब व्यक्ति क्या कहते हैं, जब व्यक्ति गरीब रहता है, गरीब मतलब जब व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ रहता है, जब ग्रामीण परिवेश में रहता है, तो उसका एक समाज होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं जिसको वो महत्ता देता है, जिनके साथ वो जुड़ा रहता है, सारे संबंध जो है सुचारू चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको उसको शादी के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, लड़का कहाँ मिलेगा, लड़की कहाँ मिलेगी, सब जो है रिश्तेदारों में ही मिल जाते हैं। व्यक्ति जब धन प्राप्त कर लेता है, ग्रामीण से शहरी परिवेश में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसे विवाह ढूंढने के लिए बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वो समाज से कट गया रहता है, ना उसके रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि उसका धन आ गया रहता है, वो चिंतित रहता है, ना उसके रिश्तेदार होते हैं, ना मित्र होते हैं, ना कोई उसको मिलता नहीं है जो उनको सहयोग कर सके। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो परिश्रम करता रहता है कि कैसे शादी हो जाए, कैसे शादी हो जाए। तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का निर्देश जो है बहुत ही सार्थक है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, और सृष्टि कैसे करेंगे? अगर
जो उनके संतान है उनकी इच्छा को पूरी करेंगे, या संतान जो है वह दक्ष के कार्य में लगेंगे नहीं, तो कैसे संतान बढ़ेगा? अगर जैसे हम सारे लोग जो परेशान रहते हैं, हमारे खानदान का क्या होगा, खानदान का चिराग क्या है, ये सारी चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये मिथ्या धारणा ही है खाली, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक बार आपने शरीर त्याग कर दिया तो खानदान का चिराग कौन है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति व्यथित रहता है कि मेरा खानदान चलाने वाला या मेरे जायदाद का मालिक कौन होगा, इत्यादि इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है इस जगत में कि हम अपनी चेतना जो है भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, इन्होंने इतर सारे आश्रमों में जाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ये जानते थे कि अगर मनुष्य जीवन का लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति ही है तो मैं शुरुआत से ही भगवत प्राप्ति क्यों करने के मार्ग पर क्यों ना चलूं, बाकी सारे आश्रमों में क्यों जाऊं। तो शुरुआत से ही वैराग्य प्राप्त करके ये संन्यास मान लिया, आखिरी आश्रम में ये शुरुआत में पहुंच गए और इस तरह से भगवत प्राप्ति करने के लिए उन्होंने प्रयास करने लगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी जो आश्रम में जो जा रहा है व्यक्ति वो मूर्ख है, वो जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए ये सारे वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति जो है अपने अपने स्वभाव, अपने अपने इच्छा के अनुरूप कार्य करके या इच्छा के अनुरूप या जैसे उसके स्वभाव के अनुरूप सभ्यता का पालन करके वो भगवत प्राप्ति करे। तो चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, तो ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, मूलभूत अर्थ यही है कि व्यक्ति की चेतना जो है वो कृष्णमर्ग की होनी चाहिए। जैसे भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय में कहते हैं कि वो लोग जो लोग बाहर से बहुत ही बड़े चढ़े होने का ढोंग करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से मन ही मन विषय का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं, यानी पाखंडी कहलाते हैं एक प्रकार से समझ लीजिए। कि हो सकता है चोला जो है पहन लिया है, सन्यासी का चोला ले लिया, दंड ले लिया है, लेकिन मन जो है भौतिक आसक्तियों में लगा हुआ है और भौतिक आकर्षण से संलिप्त है। लेकिन इसके उलट भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं कि इसके उलट वो व्यक्ति है जिसके अंदर कमियां हैं, जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भौतिक इच्छा होने के बावजूद भी अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भक्ति के पथ पर चल रहा है, तो वो व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति खाली बाह्य रूप से उसने चोला पहन लिया है लेकिन मन में कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई अनुराग नहीं है। इसके उलट वो सही है जिसके अंदर कमियां हैं। जैसे हम सारे लोगों के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, हम सारों के अंदर कोई ना कोई भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ढोंग नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा चढ़ा अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। हम अपनी कमियों को स्वीकार करके भक्ति के पथ का अनुगमन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं, जो भी तन मन धन से जो भी सेवा हो रही भगवान की सेवा में लग रहे हैं और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो है वो सराहनीय है, ऐसे लोग जो है उनकी प्रगति हो सकती है। तो जो अपनी कमियों को छुपाता है वो कभी, जो अपने रोग को छुपाता है ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो स्वीकार करता है कि रोगी है, वो उसके ठीक होने के ठीक होना जो है वो उसके ठीक होने के वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन जो रोग छुपा रहा है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम समझते हैं ना कि जैसे कोई रोगी है, किसी को रोग है और रोग को ढक करके वो छुपाए और चिकित्सक के पास जाए ही नहीं, तो उसका कभी रोग ठीक हो सकता है? कभी नहीं रोग ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्वीकार करता है कि नहीं मुझे रोग है और रोग को स्वीकार करते हुए चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक से विचार विमर्श करने के उपरांत चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई को ग्रहण करता है, ये हो सकता है कि चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई को वो जैसा चिकित्सक ने बताया है वैसा उस हिसाब से दवाई ना खा पाए या भूल जाए या नियम का थोड़ा बहुत पालन ना कर पाए, लेकिन अगर वो निरंतर दवाई लेता रहेगा तो सहने सहने ही सही, त्रुटिपूर्ण ही सही, उसके ठीक होने का प्रतिशत अधिक है, बशर्ते वो लोग जो दवाई लेना ही नहीं चाहते। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम में हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे अंदर भी हमारी इच्छाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं और नाना प्रकार से हम जो है नाना प्रकार से हम आच्छादित हैं, विभिन्न प्रकार से हम चीजों को कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि हमारी जो स्थिति है वो सही स्थिति है, कम से कम हमारे अंदर
कमियां हैं, लेकिन इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम हरे नाम रूपी दवाई को ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का संग कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग ये पूर्ण विश्वास रखिए कि काले ना अति दीर्घेना, तब धीरे धीरे शनि शनि से ही, और बहुत शीघ्र ही जो है हमारे दोष जो हैं वो दोष रहित हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये अगर हम क्या कहते हैं, भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें अगर लगे रहें तो ये अवश्य संभव है। और उसके लिए कोई भी आश्रम बाधक नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मिथ्या संबंधों में नहीं पढ़ना चाहते थे। तो ये जो है ये उनके लिए है जो पूर्ण रूप से वैराग्य के स्तर को पालन कर सकते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये पूर्ण रूप से विरक्त होना, ये विरक्त होने का या भक्ति करने का अर्थ ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ करके हम भक्ति कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हुए स्वधर्म और नित्य धर्म की बात करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का, जैसे अभी कल ही मैं इस्कॉन पुणे में भागवतम क्लास दे रहा था, तो उसमें भी ये बातें उठी थी, तो उसमें भी चर्चा हुई थी। तो स्वधर्म और नित्य धर्म दो विषय वस्तु होती है। तो हर व्यक्ति के साथ स्वधर्म होता है, स्वधर्म करना होता है, और नित्य धर्म। तो स्वधर्म जो है वो जैसे हम सभी लोग शरीर नहीं आत्मा है, ये सभी लोग इसमें सहमत हैं। तो अभी इस वर्तमान समय में हम अलग अलग शरीर में हैं। कोई आप लोग में से बहुत सारे लोग स्त्री के शरीर में हैं, हम लोग पुरुष के शरीर में हैं। कोई गृहिणी का कार्य करता है, कोई शिक्षक का कार्य करता है, कोई व्यापारी का कार्य कर रहा है, कोई कोई जो है नाना प्रकार के कार्यों में हम लोग संलिप्त हैं, कोई छात्र है। तो अभी हम जिस शरीर में हैं उस शरीर के अंतर्गत हमारे कुछ दायित्व है। उन दायित्वों का निर्वहन करना हमें करना पड़ेगा। उन दायित्वों से हम पीछे नहीं हट सकते। तो उन दायित्वों का निर्वहन करना जो है वो स्वधर्म कहलाता है। तो भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने स्वधर्म को त्याग दें। कई लोग जो है सोचते हैं कि भक्ति करने का अर्थ है हम स्वधर्म को त्याग दें। नहीं, कई लोग सोचते हैं कि अरे, जो कुछ लोग आ जाते हैं जैसे आश्रम में आ जाते हैं, और उन लोग का उद्देश्य क्या होता है कि चलो यहाँ पर आराम से भोजन मिल रहा है, यहाँ पर खाने के लिए मिल रहा है अच्छा अच्छा, और यहाँ पर अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सोना। तो ये कोई आश्रम का वो नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई इस्कॉन जो है या मंदिर जो है वो लेजी और जो जो आलसी लोग हैं और जो पागल पागल लोग हैं उनके लिए आश्रम नहीं है। आश्रम में अगर आप रह रहे हैं तो कम से कम आपको 8 घंटा जो है भगवान की सेवा में संलग्न होना पड़ेगा, तब जाकर के आप आश्रम में रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्वधर्म है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो अर्जुन युद्ध करने से क्या कर रहा था, मना कर रहा था। और अर्जुन कौन था, क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय के कार्य को निष्पादन करने से वो मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण आपका जो स्वधर्म है वो है युद्ध करना, और अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप अपयश को प्राप्त होंगे, आप अपकीर्ति को प्राप्त होंगे, और आपके जो तथाकथित जो आपके समकक्ष के लोग हैं वो आपकी भर्त्सना करेंगे, आपको यह अपयश प्राप्त होगा। और अगर आप युद्ध करेंगे तो आपके लिए दो चीजें होंगी, क्या होगा, या आप युद्ध में विजयी होंगे। तो स्वधर्म करते हुए अगर आप युद्ध किए और युद्ध में जीत गए तो आपको निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश आपकी पराजय भी हुई तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो फिर भी आपको स्वर्ग इत्यादि लोगों का प्राप्ति होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सभी लोगों को अपने स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। हम अपने दायित्वों को इस आधार पर नहीं अपने दायित्वों से बच सकते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं अपने घर में खाना नहीं बनाऊंगा, या मैं नौकरी नहीं करूंगा, या मैं अपने परिवारजनों की देखभाल नहीं करूंगा, या माता पिता सास ससुर का देखभाल नहीं करूंगी क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूँ। नहीं, ये सर्वथा सर्वथा एक गलत गलत अवधारणा है। तो धर्म का हमें पालन करना पड़ेगा, हमारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम दायित्वों के निर्वहन से बच नहीं सकते। और अगर हम दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो हम अपने परिवार में जो है एक अपने समाज में हम एक भक्तों के प्रति एक गलत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, भक्त जो होता है वो केयरलेस नहीं होता, वो बिना किसी ऐसी क्या कहते हैं, केयरलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रभु जी लापरवाह। लापरवाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्त जो है लापरवाह नहीं होता, वो सबसे सजग होता है और सारी दायित्वों को अपने अच्छे से निर्वहन करता है। तो अब जो भक्त हैं अब ऐसा नहीं कर रहे, वो अपने परिवार
की देखभाल नहीं कर रहे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, या अपने नौकरी नौकरी को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या व्यवसाय को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति सब कुछ करता है भगवान के, करता है और सब अच्छे से करता है क्योंकि वो कृष्ण के लिए सेवा कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि वो दायित्व का निर्वहन नहीं करता, लेकिन बाकी लोग दायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उनका स्व का स्वार्थ होता है, वो खुद कुछ कुछ भोग करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान के भक्त भी करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो है भगवान की प्रसन्नता होता है। तो सामान्य लोग भी धनोपार्जन करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य भोग करना होता है, उनका उद्देश्य जो है खुद की तुष्टि के लिए कार्य करना होता है। लेकिन भगवान के भक्त धनोपार्जन करते हैं तो उसका उपयोग वो भगवान की सेवा में करते हैं, वो भी पढ़ाते लिखाते हैं, तो सारे चीज करते हैं भगवान के भक्त, लेकिन अपने स्वधर्म का अच्छे से पालन करते हैं। और उसके बाद भगवान बताते हैं नित्य धर्म के बारे में। तो एक हो गया स्वधर्म करना, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, शरीर जिस भी शरीर में उसके दायित्व को। तो जैसे हम लोग वर्तमान से हम कहते हैं ना कि ये स्त्री है, पुरुष है, या ये नाना प्रकार की उपाधियां जो धारण करते हैं, तो वास्तविकता में हमारी एक ही उपाधि है, हम भगवान के नित्य दास है। हाँ, वर्तमान शरीर में हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग शरीरों में है, हमारी आत्मा जो है अलग अलग शरीरों में है, लेकिन हमें समझना होगा कि जिस भी शरीर में हो, हमारा मूलभूत उद्देश्य जो है वो भगवान को प्रसन्न करना है। अतः पुंबेर द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो वर्णाश्रम का मूलभूत उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। तो उसी तरह से नित्य धर्म, तो नित्य धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। तो नित्य धर्म समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि हम शरीर से ऊपर, शरीर नहीं आत्मा है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आपका नित्य धर्म की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवद गीता का वितरण करते हैं, पुस्तक का वितरण करते हैं, और ये सारी चीजें, ये सारी विषय वस्तु में जब हम सम्मिलित होते हैं, तो ये क्या होता है? ये नित्य धर्म का पालन करना होता है। तो हमें क्या करना है? नित्य धर्म का भी पालन करना है। और नित्य धर्म का, और तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवत प्राप्ति के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी आश्रम जो है वो बाधक नहीं है। हम किसी भी आश्रम में रह करके अगर कृष्ण को केंद्र में रख करके रह रहे हैं, तो आश्रम जो है वो हमें भगवान के धाम में पहुंचाएगा। और आश्रम की व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति जो है सहने सहने ग्रामीण रूप से भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होकर के भगवत प्राप्ति करे। तो हम कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे बड़ा आश्रम अगर कोई है, तो उनसे कहा गया कि सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? तो किसी ने कहा, तो महाप्रभु ने बताया कि सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है जो बाकी सारे आश्रमों को क्या करता है? बाकी सारे आश्रमों को, आश्रम जो है गृहस्थों की कृपा पर चलते हैं, क्योंकि ना ब्रह्मचारी धनोपार्जन करता है, ना वानप्रस्थ धनोपार्जन करता है, ना सन्यासी धनोपार्जन करता है। अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो हम लोग आप ही लोग से धन मांग रहे हैं ना, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। किस बैरागी लोग से मांग रहे हैं, वो लोग क्या देंगे? उनके पास क्या है देने के? तो हमें समझना होगा कि किसी भी आश्रम में, कोई भी आश्रम जो है बाधक नहीं। खाली हमारी चेतना जो है उन्नत स्तर पर होनी चाहिए। हमारी चेतना जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास में लगी रहनी चाहिए। और अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास में निरंतर लगे रहेंगे, तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी, सार्थकता होगी। तो मूलभूत रूप से जैसे चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना मैं विप्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? गोपीर भर्तुर पद कमलेयो दास दासानुदास। तो मैं भगवान के दासों का दास हूँ। तो हम सभी लोगों को यही मनोधारणा और मनोअवस्था में रहना चाहिए कि हम भगवान के दासों के दास हैं, हम भगवान के सेवकों के सेवक हैं, और यही हमारी एकमात्र उपाधि होनी चाहिए। और इसी को केंद्र में रख करके हमारे प्रयास, हमारे उद्यम इसी में रहना चाहिए कि कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। भगवान को प्रसन्न करना, तुष्ट करना बहुत ही कठिन नहीं है। भगवान तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। हमें सिर्फ प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रचेतागण चौथे स्कंद में बताते हैं, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 19 श्लोक में कहते हैं कि भगवान को हम तुष्ट कैसे कर सकते हैं, संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा सर्व इंद्रियोपशांताय च तुष्टे तु वसु जनार्दन। तो कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु, यानी हमें चाहिए कि हम सभी लोगों पर दया करें। तो दया करने का, सभी जीवों पे दया करने का अर्थ क्या है? कि हम किसी जीव के प्रति भी हिंसा न करें, किसी जीव के प्रति भी किसी प्रकार की हिंसा न करें, हिंसा से हम बचें। और
और सबसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ी दया क्या है। सबसे बड़ी दया ये है कि हम लोगों को भक्ति में भगवान की कृष्ण के विषय में बताना और उसको इस मनुष्य इस भौतिक भोग से ऊपर उठा करके उसे मनुष्य के स्तर पर लेके आना, ये भी सबसे बड़ी दया है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम सभी लोगों को जिसने भी भक्ति में लाया, हमें हमें जिसने भी भक्ति के विषय में बताया है, हमको कृष्ण के विषय में जिसने भी सिखाया है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में जिन लोग भी सिखाया है, हमको अगर इस स्तर पर जिसने भी ले आया उसके प्रति हमें अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे ऊपर सबसे बड़ी दया की। जैसे एक दया होता है शारीरिक स्तर पर कि किसी को रोटी खिला देना, बिस्कुट खिला देना, लेकिन रोटी और बिस्कुट खिला देने से क्या उसका उसकी समस्या का हल हो जाएगा? नहीं, वो फिर भी भूखा ही रहेगा। कल आप खिला देंगे, कल वो नित्य क्रिया करेगा और फिर से अगले दिन भूखा होगा, फिर उसको रोटी चाहिए। तो ये जो भूख प्यास ये सारी व्याधियां जो है इस भौतिक शरीर में, लेकिन अगर आप किसी को भक्त बना देते हैं और वो भक्ति करता है और भगवान के धाम को जाता है, तो उसकी सारी समस्याएं स्थायी रूप से उसका उसका निराकरण हो जाएगा। तो भक्ति देना जो है सबसे बड़ी दया है। तो हम सभी के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, उनकी उनके विशाल हृदय है कि उनकी कृपा से हम सभी लोग जो है भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो हम सभी लोग जो है पशु जीवन जीते थे। अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग जो है भक्तों के संग में आने से पहले कैसा जीवन जीते थे, तो हम प्रायः जो हमारे उदाहरण होंगे जो हम बताएंगे, तो हमसे निकृष्ट जीवन जो है किसी का भी नहीं होगा। अगर आप अपने 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 हम अपने अपने पूर्व पूर्व को देखें तो हम पाएंगे कि हमें से बहुत सारे बहुतियात में लोग जो हैं वो मांस खाते थे, जीव की हत्या करके मांस भक्षण करते थे। बहुत सारे लोग जो है व्यसन करते थे, दारू शराब, हाँ ये सारी चीजें, सुट्टी खैनी पता नहीं क्या क्या खाते थे। हम सारे लोग में बहुत सारे व्यभिचार भी करते थे, अनैतिक संबंधों में कई लोग जुड़े हुए थे। कई लोग जो अ, क्या कहते हैं गलत संबंध करते थे, अवैध संबंध, बहुत सारे लोग हैं। और कई लोग जो है जुआ शराब जुआ इत्यादि खेलते थे। लेकिन ये ये सारी चीजें होने के बावजूद भी किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर भगवान की भक्तों की कृपा हुई। हम लोग भक्ति में आए, भगवान के नाम का जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब नाम जप करने से, भगवान की सेवा में संलग्न होने से, श्रवण करने से हमारी जो गंदगी थी, हमारी जो कुरीतियां थी, वो धीरे धीरे सहने सहने करके वो उससे हम निकल गए। और अब एक मनुष्य के स्तर पर हम आ चुके हैं जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि अब हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। इसके पहले हम पशु जीवन जिया करते थे। तो ये कैसे संभव हुआ? ये भक्तों के संग में आने से संभव हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हमने भक्तों का संबंध इस तरह से भक्तों ने हमें ऊपर सबसे सर्वोत्तम दया की कि हमें भक्ति में लगा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि ये किसी को भक्ति देना, किसी को भक्ति में लगाना, ये सबसे बड़ा जो है उपकार का कार्य है। और अगर हम किसी को भक्त बना देते हैं तो मान लीजिए उसके सारे जीवन की जो है समस्या समाप्त कर स्थायी रूप से समाप्त कर देते हैं। तो ये भगवान भी कहते हैं ना कि वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है जो मेरे विषय में प्रचार प्रसार करता है, तो उससे प्रिय कोई नहीं है, ना कोई होगा। तो हम सभी लोग, आप सभी लोग जो है वो क्या कहते हैं शास्त्रों को इतना गहनता से अध्ययन करते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है अपने अपने छोटे छोटे समूह बना करके प्रचार करिए, अपने लगे सगे लोगों को भक्ति के विषय में बताइए। आप लोगों को इतना ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान का आप सदुपयोग करिए और सभी को वितरण करिए इस ज्ञान को, उससे आप भगवान के प्रिय बनेंगे। और ज्ञान बताने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करते रहिए। आप अपने जो भी सत्रों को जुड़ना है, जिनके साथ भी जुड़ना है, उनको सुनते रहिए और उससे बाद जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको दूसरों को बताने का भी प्रयास करिए। उससे आपको भगवत कृपा भी प्राप्त होगी। तो दया है सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनमा, यानी भगवान कहते हैं कि हमें भक्त को चाहिए कि वो येन केन प्रकार से, किसी को चाहिए कि वो येन केन प्रकार से जो भी उसे प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे। हमें भगवान इतना दे रहे हैं कि जिससे हमारा भरण पोषण हो जा रहा है, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं भगवान उसको पूरा कर रहे हैं। हम परेशान इसलिए हैं अधिक के लिए कि कैसे मैं अधिक अधिक प्राप्त कर लूं। तो ये अधिक जो है धन प्राप्ति करने की ना कोई सीमा नहीं है। इसको आप कितना भी प्राप्त कर लीजिए, ये कभी प्राप्ति के बाद ये कभी भी संतुष्टि नहीं आती। ये अनवरत चलता रहता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा चलता रहता है, लहरें जो आती रहती है अनंत रूप से। उसी तरह से धन कमाने की जो इच्छा है, धनोपार्जन की इच्छा है, कभी शांत नहीं होने वाली। तो हमें अधिक परिश्रम इसमें नहीं करना कि कैसे अधिक से अधिक जन कमाए। भगवान जैसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 14वें 15वें अध्याय में नारद मुनि जो है वो अलग अलग आश्रम के विधानों की
विधान अलग अलग आश्रम में व्यक्ति कैसे रहता है इसके विषय में बताते हैं। तो वहां पे बताते हैं कि अगर व्यक्ति को दिन भर में अगर खाली जल ही प्राप्त हो तो उसे जल ही पी करके संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से जल प्राप्त हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हमें प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मैं अधिक परिश्रम करने के बजाय अगर सरलता से जो भी हमें मूलभूत रूप से प्राप्त हो जा रहा है उसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। हमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं कि अधिक धन कमा लेंगे, अधिक परिश्रम करने से अधिक हमें धन प्राप्त होगा। अगर ऐसा होता तो आप देखिए उदाहरणार्थ कि सराफा की दुकानें एक साथ कई होती हैं, 10-20 सराफा की दुकानें एक साथ लगी होती हैं, लेकिन उनमें से कई जो है वो उस पे ज्यादा ज्यादा लोग धन वो जो सराफा की दुकान ज्यादा चलती है और कई लोगों की कम चलती है, क्यों? कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके भाग्य में जो है उसको मिल रहा है। तो और ये भी जान लीजिए कि भगवान अपने भक्तों को कभी कम नहीं देते। तो हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे भाग्य से हमें ज्यादा ही देते। हमारे अंदर परेशानी क्या है कि हमारे पास जो है उसके लिए हम अनुग्रह व्यक्त नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं। तो हमें रोने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारी सारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले उस बात का अनुग्रह व्यक्त करिए कि भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए आप संतुष्ट हो जाइए। तो भगवान कहते हैं जिस भी स्थिति में है हम लोग, जो भी हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो संतुष्ट ये न केनवा। फिर कहते हैं सर्व स्वरूप सर इंद्रियों शांताय च, यानी सारी इंद्रियों का क्या करना है, सारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रियों का नियंत्रण। किसी भी चीज को हमें अधिक नहीं करना चाहिए। आहार विहार ये सारी चीजें जो नियंत्रित होनी चाहिए। खाने भी हम नियंत्रण होना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर और आत्मा को जीवित साथ में रखने के लिए पर्याप्त हो। हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुफ्त में मिला तो हम लोग ठूस लेते हैं, तो ये शरीर जो है वो ठूसने के लिए नहीं है। जैसे कि आन का दाना तान की खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो इस तरह से हमें ऐसा नहीं करना है, जितना हमें आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। घूमने में भी हमें उतना ही घूमना चाहिए जितना आवश्यक है। लफंटर नहीं बन जाना चाहिए, अब घूमते रहे नहीं, घूमना घूमना उतना भी है जितना आवश्यक है। सोना भी आवश्यक है, 6 से 7 या 8 घंटा आपने सो लिया दिन भर में उतना पर्याप्त है, उससे अधिक सोने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो भी शरीर की आवश्यकता है उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है, लेकिन अधिक नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से हमें नियंत्रित करना है। मूलभूत रूप से इंद्रियां जो है वो नियंत्रित कब होंगी? कृत्रिम रूप से हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां नियंत्रित तब होंगी जब वो कृष्ण की सेवा में लगी। तो आंखों से हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण के स्वरूप को देखना है, मुख से कृष्ण के नाम का गुणगान करना है, मुख से कृष्ण को अर्पित भोग प्रसाद ग्रहण करना है, कानों से कृष्ण के विषय में सुनना है, प्रजल्प नहीं सुनना है। हम सारे लोगों की रुचि रहती है प्रजल्प सुनने में, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। प्रजल्प से हमें बचना चाहिए। और पैरों से भगवान के मंदिर को जाना चाहिए, हाथों से मंदिर का अर्जन कर रही है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से सम्यक रूप से जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी तो अपने आप स्वतः ही वो नियंत्रित हो जाएंगी। और ये सारी चीजें, ये 3 चीज करने से क्या होगा? तुष्टेतु असु जनार्दना। ये 3 चीजें जब हमारी, हम सब पर जीवों पर दया करेंगे, दया का अर्थ है भक्ति में लगाएंगे, दया करते हिंसा नहीं करेंगे, और तुष्टा संतुष्टा ये केनवा, यानी संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे जिस किसी भी स्थिति में हो, उस किसी भी स्थिति में हम भगवत कृपा को मान करके हम संतुष्ट रहेंगे। और सर्व इंद्रिय शांताय च, यानी सारी इंद्रिया जो है भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। अगर इस तरह से हम रहेंगे तो क्या होगा? भगवान तुष्ट हो जाएंगे। तुष्ट है तो सु जनार्दना, तो ये भगवान को प्रसन्न करती है। तो हमें देखिए बहुत ही सरल है ये सारी चीजें करना, ये 3 चीजें करना। बहुत भगवान कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता है। बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्यार से, प्रेम से ये सारी चीजें करें। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवत कृपा प्राप्त होगी, और हम बाकी लोगों के लिए भी एक 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 कह सकते हैं रोल मॉडल की तरह रहेंगे। एक समाज के लिए एक उदाहरण भी हम प्रस्तुत करेंगे कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए, इस तरह से भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। तो तो हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में, आश्रम में हो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति में हो, हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए किस तरह से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। देखिए हमारी जो भी आर्थिक स्थिति परिस्थिति, हम किसी भी स्तर पर हो, अंतोगत्वा हमारा यश कीर्ति धन वैभव ऐश्वर्य जो है वो यहीं पे रह जाएगा। और ये सारी चीजें, मृत्यु जो है हमारी सारी योजना को विफल कर देगी। तो हमें एक ही योजना बनाने की आवश्यकता है कि कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, और कैसे हम मुक्ति करें और इस जन्म मृत्यु जरावधि के चक्र से बाहर निकलें। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 6:51 हो गए हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस सारे अंगों को भगवान की भक्ति में लगाना है, चाहे आंख हो चाहे मुख हो, भगवान का नाम लेने में, भगवान का नाम सुनने में, भगवान के मंदिर जाने में। और सबसे बड़ा धर्म भक्ति का, लोगों को भक्ति के मार्ग पर ले जाना ही सबसे बड़ी दया है, और भक्तों को ले जाना है। अब कुमार लोग जो है पूर्ण रूप से भगवत उन्मुख थे। इस वजह से उन्होंने, जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि पिता की भी आज्ञा का की अवमानना करके और भक्ति का मार्ग और 5 साल तक की उम्र का तय किया कि रहेंगे, इससे नहीं बढ़ेंगे। परंतु गृहस्थ जीवन भी बहुत आवश्यक है। परंतु आजकल के लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन ज्यादा आवश्यक है, और इस वजह से जो है, क्योंकि अगर बेटा होगा तो वो कर्म कांड करके मुक्ति करेगा, मुक्ति पहले आवश्यक है, तभी तो भगवान के यहाँ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो भगवत उन्मुख हैं और पूर्ण तरह से भक्ति में हैं, और जिनके पुत्र नहीं है, तो क्या भगवान उनकी मुक्ति में सहायता नहीं करते? क्या वो मुक्त नहीं हो जाते? क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के सारे कार्य पूरे करते हैं, उनकी जो सारी आवश्यकताएं पूरी होते हैं, और बाद में भी सारा उनका ख्याल रखते हैं। तो जो लोग पूरी तरह से उन्मुख नहीं है, तो उनका क्या ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन भक्ति में इन्वॉल्व है वो। भगवान सबका ध्यान रखते हैं ना, भगवान सबकी सारी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। जो जब बारिश होती है तो ये देख करके नहीं होते ना, अरे चलो किशोर प्रभु भक्त है तो उनके छत पे बारिश हो जाए। भगवान सबके लिए सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे बच्चे नालायक भी हो जाएं तो माता पिता क्या उनको खाना पीना नहीं खिलाते? खिलाते हैं। तो भगवान सबके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जो भक्ति करता है ना भगवान, उसके सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे पुत्र होना आवश्यक, ऐसे जैसे मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं हुआ, भक्ति कर रहा है, तो भी भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो ये कर्मकांड के विषय से कहा गया है कि अगर पुत्र है तो वो कर्मकांड करेंगे आपको, लेकिन जो भगवान के धाम चला गया उसको पिंडदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, पिंडदान की आवश्यकता ही नहीं, वो तो भगवान के धाम चला गया। तो हमें समझना होगा कि मूलभूत रूप से अंततः हमें इन किन प्रकार ने भक्ति के कार्यों में संलिप्त होना है, और वो करने से सारे कर्मकांड अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म अपने आप क्रियान्वित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे जो आपने जो जड़ को ही पकड़ लिया ना, तो बाकी चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण ठीक प्रभु है, जी, हाँ क्लियर। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड ब्राह्मण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बार बार कहा जाता है कि वो जो नारद मुनि थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो मैं मानस पुत्र का मतलब नहीं समझ पाती कि मानस पुत्र का मतलब क्या होता है। मानस पुत्र थे, मन से निकले थे क्या? मेरे जी ख्याल से मन से। मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। हाँ, मैं भी अभी सुन रहा हूँ, सुना भी हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी इसके खोजने की प्रयास नहीं किया। मैं कुछ के बताता हूँ मानस का अर्थ क्या होता है। प्रभु कि जी मतलब, मन से, हाँ, मन से क्योंकि उत्पन्न हुए मन थे। मन से उत्पन्न। हाँ, मन से उत्पन्न हुए थे, ये इस बात। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है, इंद्रियों को यानी नियंत्रित रखना है, यानी कि उनको अधिक देना नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही लेना है, जीवों पर दया अधिक करनी देना है। नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, अधिक देना नहीं है, कहने का अर्थ है कि नियंत्रित होकर के। जैसे आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो 2 की जगह 3 खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम्म, ऐसा नहीं करिए कि इतना रसगुल्ला खा लीजिए कि वो फिर दिक्कत हो जाए। तो मतलब वही बस काम वो नहीं कर करें। पा रहे। जी जी। हम्म, प्रभु जी। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है प्रभु जी, और कुछ तो नहीं था, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। संतुष्ट, जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उस पर हमें हम्म, संतुष्ट रहना चाहिए, और सब पे दया करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, बस यही सबसे बड़ी चीज आती है, दया नहीं आती मत प्रभु जी, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। दया नहीं आती ना? जी जी प्रभु। नाम जप करेंगे तो आएगी दया, धीरे। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, माता जी।
एक जो प्रश्न बार बार इस श्लोक के बाद उठ रहा है, तो ये वैष्णव अपराध, जैसे सनत कुमार जो थे वो तो भागवत उन्मुख थे, भक्ति भी कर रहे थे। अभी जैसे जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग इतना भक्ति भी नहीं कर पा रहे, और कभी वैष्णव अपराध भी हो जाता है, तो इसको कैसे वैष्णव कंट्रोल? अपराध जैसे उदाहरण दीजिए, क्या है, पहले उदाहरण दीजिए, वैष्णव जैसे अपराध को कोई क्या? हाँ, कोई वैष्णव कुछ हमें बोलते हैं कि ये सेवा करना है, और हमसे वो नहीं हो पा रही, तो इस केस हम्म में जैसे ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को बोला कि आगे संतति करिए, बढ़ाइए, तो उन्होंने मना और कर दिया। तो अभी हम कई बार ऐसे होता है प्रभु जी कि नहीं कर पाते, तो कैसे इसको कैसे करें, समझिए। देखिए, हमें ये समझना होगा कि भगवान की सेवा जो है एक ही तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो मान लीजिए कोई गृहिणी है और उसके घर पे दायित्व है, और फिर अगर कोई भक्त है या मंदिर का कोई भक्त है, प्राय हम लोग मंदिर के भक्त के दिए गई सेवाओं को हम सोचते हैं कि वैष्णव की सेवा है और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो कह रहा है कि चलो ये काम करना है, ये सेवा करनी है, और आपका जो आपके जो दायित्व है उसमें वो बाधक बन रहा है, या आपको लग रहा है कि ये अ, घर की जो सेवा है या भगवान को घर पे या जो भी है घर की सेवा या घर के दायित्व जो है, या पति है या सास ससुर है या परिवारजन है, उनको देखभाल करना उस समय आपकी प्रायोरिटी है, उस समय आपको उनकी देखभाल करनी है, तो आप उसको मना कर सकते हैं, उसमें कोई सेवा अपराध नहीं है, क्योंकि वहां पे भी जो कर रहे हैं वो भी सेवा है। या जैसे कोई इतर भी कहता है आपको माता जी ये कर सकती है क्या, तो उसको मना करना कोई सेवा अपराध नहीं है। ठीक है, अपराध तब होगा जब आपके पास खूब समय है, आपके पास बहुत सारे समय है, और अपराध ये सेवा मना करना ही कोई अपराध नहीं है। जब आप किसी को किसी वैष्णव के को भला बुरा कहते हैं, या कोई किसी को वैष्णव को मार पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये वैष्णव अपराध में आता है, सेवा मना करना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबकी, देखिए हम क्या होता है कि जो सेवा दे रहा है उसको भी समझना चाहिए कि सबकी एक एक स्थिति है, परिस्थिति है, एक सामाजिक दायित्व, एक दायरा है, और उसी दायरे के अंतर्गत व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी अयोध्या की मैं बात कर लेता हूँ। अयोध्या जो एक छोटा सा शहर है, कस्बा है समझ लीजिए, अब थोड़ी बहुत जो है वो अल्लाह हो करके ये हो गया है, लेकिन वो कस्बा ही अभी भी, और आगे 50-100 साल तक वो कस्बा ही रहेगा। वो बहुत वो आर्टिफिशियली उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। तो कस्बा है, अब कस्बे में मान लीजिए वहां पर स्थिति ऐसी है कि 7:30-8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, और अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि 8 बजे के बाद किसी को अब बुलाया जाए सेवा के लिए, माता जी आइए यहाँ पर जो है भगवान का बर्तन रखा हुआ है इसको साफ करना है, तो कोई भी अगर कोई मना कर दे रहा है तो उसमें कोई खरा गलत नहीं है, क्योंकि अयोध्या के परिवेश के हिसाब से अगर कोई कोई भी सभ्य घर की जो स्त्री है या किसी भी परिवार में स्त्री है, अगर वो रात को अकेले घर जाएगी तो लोग प्रश्न उठाएंगे या उसको उसको दिक्कत होगी। तो सेवा को मना करना ये किसी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं होता। वैष्णव अपराध तब होता है जब आप किसी के प्रति किसी वैष्णव के प्रति आप जो है भला बुरा कह रहे हैं, या उसको उसको जो है आप चोट पहुंचा रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं, ये वैष्णव अपराध होता है। ठीक है। जी प्रभु जी, यस हाँ। प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्णा। हमें ये भी समझना है कि जैसे अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ के घर पे विग्रह होते हैं। हाँ, गृहस्थ का परिवार होता है, अगर वो भगवान को अगर घर पे भगवान को नैवेद्य बना करके उसको अर्पण कर रहा है, तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाके करें तो ही भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर जैसे हमारे पास समय है तो हम सेवा में लग सकते हैं। भगवान की सेवा में लगना सर्वोपरि है, लेकिन ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि घर में हम भगवान को भोग लगे। मान लीजिए घर पे ठाकुर जी है और ठाकुर जी के लिए हमने कुछ बनाया नहीं, उनको दिन भर भूखा रख रहे हैं, और पता चले कि हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान को ठाकुर जी को लगा रहे हैं, तो ठीक है, सही बात है, चल जाएगा, लेकिन रोज मत करिए आप। अब अपने भगवान, हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना है। ऐसा सेवा करने का अर्थ नहीं होता मैं इसकी सेवा छोड़ दूंगा और उसकी सेवा करूंगा, नहीं। जी हम अपने भी दायित्वों का निर्वहन करें, और जो हाँ, भक्तों के संग में जो दायित्व है उसको भी निर्वहन करें, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि ये दायित्वों को हम छोड़ दें। ठीक है यस प्रभु जी। जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे प्रिया? प्रभु जी कृष्णा। कल वाले में था, हरे कृष्ण प्रभु जी, कल वाले में था कि भक्त लोग समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ
भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये रोज तो यज्ञ कोई नहीं करता ना, इसका मतलब यही तो हुआ शायद कि भगवान को जो अर्पित किया हुआ भोजन है वो ग्रहण हाँ, करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद देते हैं जी। और दूसरी चीज प्रभु जी ये भी था कि तुम विष्णु भगवान विष्णु जी के प्रसन्नता हित यज्ञ करो। तो इस यज्ञ क्या मतलब, क्या कर्म से ही था कि वो जो फिजिकल यज्ञ है उससे मतलब है, कर्म योग नहीं वाले नहीं, में था? कर्म, अपना कर्म जो है भगवान को समर्पित करना चाहिए हाँ, तो वही यज्ञ हुआ, जी। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, यही जी मतलब हुआ प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हरे कृष्ण। यस जी, सुप्रिया माता जी प्रश्न पूछ रही थी, आप पूछिए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। अ, जी प्रणाम माता जी। ये जो घर में जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, कॉबवेब्स जो होते हैं, और ये जो कॉकरोच जो होते हैं, दया तो हम्म। बहुत आती है लेकिन उनको तो बहुत मारते हैं। क्या करें उसके लिए? जब हम वो साफ भी करते हैं, मकड़ी का वो जाला, वो दया बहुत आती है लेकिन वो तो बिना करे रह ही नहीं सकते क्योंकि घर पूरा एकदम भर जाता है। तो साफ सफाई रखिए माता जी, साफ सफाई रखिए, हिंसा मत उनमें तो करिए वो मर उनका। जाते हैं। दया बहुत आती है लेकिन वो तो मर जाते हैं। हम उनके घर को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनको भी मार रहे नहीं हैं। नहीं तो नहीं नहीं, पाप। घर को साफ सफाई करना, ये सारे जो जीव हैं वो हिंसक जीव नहीं होते, ठीक है? ये सारे जो है मनुष्यों के साथ रहना चाहते, इसलिए जंगलों में नहीं रहते। तो हमें क्या करना है, हमें साफ सफाई अगर रखेंगे, जाला लगने के लिए, अगर जाला लग जा रहा है इसका अर्थ है कि हम लोग घर की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं ना। जाला कुछ लगने में दिन एक, कुछ दिन हाँ छोड़ देते हैं तो वो फैल जाते हैं हाँ, फिर। तो इसके लिए आप जो है, जब आपके यहाँ पे ऐसी परेशानी है तो सावधान रहिए, उसको नियमित रूप से साफ सफाई करिए। और अगर मकड़ी दिख जा रही है, ये जा रही है, तो मकड़ी को ऐसे हटा देंगे, वो जाला साफ कर देंगे, मकड़ी मरती नहीं, मकड़ी गिर के कहीं भाग जाती है। या कॉकरोच है तो उसको उठा करके फेंक दिए, उसको उसको चटनी बनाना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, ठीक है? वो एक्चुअली बाहर छोटे फेंक। छोटे रात को बहुत भर जाते हैं किचन में। हाँ, तो रैक में क्या होता है ना, डैम्पनेस होता है, थोड़ी सी उसमें नमी होती है, इस कारण से। तो प्रयास करिए, इसको नियमित रूप से साफ करिए, थोड़ा सा मेहनत का कार्य है, लेकिन वही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। मारने की आवश्यकता नहीं, हम ऐसा नहीं कि वो प्रजनन कर दें, बहुत सारे हो जाए और फिर हम लोग जो है अपना हथियार लेकर, मुकदर लेकर के उनको मार के चटनी बना दें। नहीं नहीं नहीं, नियमित रूप से अगर दिक्कत है तो उसे नियमित रूप से हमें उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, जिससे वहां पर वो पनपने का उन्हें अवसर ही ना मिले, जी। ठीक रोज है? 8वें दिन भी साफ करते रहेंगे ना तो वे नहीं होते हैं। जी 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 माता जी, जी माता जी, ठीक है। सुप्रिया माता जी, जी स्पष्ट है? जी। ठीक। ओके, ठीक है। तो 7:04 हो गए हैं। मैं कुछ यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगामी 26 तारीख को, 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी जो है हम सभी लोगों के लिए सबसे प्रिय त्योहार है, कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। भगवान तो अजन्मा है, तो अजन्मा का जन्म यही यही जो है विषमता है, अतिशयोक्ति है, कि जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये भगवान की दिव्यता है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्तदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान जो है, जो अजन्मा कृष्ण है, उनका जो है प्राकट्य उत्सव है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अयोध्या में इस्कॉन अयोध्या के तत्वाधान से बहुत ही बृहद रूप से इस जन्माष्टमी को मनाने का हमारे भक्तों की, हम सभी की इच्छा है। तो आप सभी के सहयोग की आकांक्षा है। तो आप सभी लोग जो हैं हर बार अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, इस बार भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ धन से भी सहयोग की आकांक्षा है, क्योंकि ये जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के समय ये हम प्रयास करते हैं कि जो मंदिर का जो खर्चा है पूरे साल भर का, वो 15 से 16 लाख रुपए है हर महीने, जो एक सवा सवा लाख रुपए जो है किराया वगैरह लेकर के, कि हम किराए के स्थान पे रहते हैं, जिसका किराया ही 40,000 के आसपास में है। और बाकी कुछ भक्त हैं जो कुकिंग करते हैं, उनको हम पगार सैलरी देते हैं, क्योंकि आजकल कोई फ्री में कुकिंग करने वाला, भगवान की सेवा में कुकिंग करने वाले लोग नहीं। अगर वह भी तो दायित्व है, उनके परिवार हैं, तो भाई कहाँ से कर पाएंगे? तो उनको भी हम 10-12 हजार 15 हजार रुपए जो है मासिक रूप से उनको भी किराया देते हैं। उसके बाद जो है भक्त लोग वहाँ पे रहते हैं, 10-12 भक्त जो हैं, जो मंदिर में दैनिक सेवाएं करते हैं, उन लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो उनके खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, उनको कोई पगार नहीं देते। एक दो लोग जो है वो लोग कुछ मेहनताना लेते हैं, 8-10 हजार रुपए लेते हैं, जो कि मंदिर के लिए, जैसे जो भक्त लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए भोजन वगैरह जो आती है या बुकिंग वगैरह, तो वो लोग लेते हैं। तो उस हिसाब से
उन लोगों की थोड़ा एक दो भक्त वो लेते हैं, बाकी भक्त जो है वो पूर्ण रूप से मंदिर में रहते हैं और वो कोई मेहनताना नहीं रहते। तो इस तरह से जो खर्चा है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास है। खाने का, रहने का, लाइट बिल, बिजली का बिल है, भगवान के लिए कूलर चलता है, ठीक है, तो सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें मिला करके ये सारे खर्चे हैं। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जन्माष्टमी का एक समय होता है जहाँ पर लोग जो है वो दान देने के लिए उत्सुक होते हैं, सतुगुण में आ जाते हैं। प्राय हर समय हम मांग भी नहीं सकते कि आप दीजिए दीजिए दीजिए। तो जो नित्य नित्य रूप से दान करते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन हमें अनुरोध है कि इस समय जो है आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए। हम साल भर में अगर अपने जीवन में देखें तो हम लाखों रुपया जो है व्यर्थ में उसको बेकार कर देते हैं यहाँ वहाँ की चीजों में। तो ये समझ लीजिए कि ये साल भर में एक एक समय है। समझिए किसी लड़की की शादी है, लड़की की शादी हम कैसे, जैसे लड़की की शादी रहती है किसी की तो हम लोग एकदम उत्साहित हो जाते हैं। अगर कोई निकट के लड़के की शादी रहे, जैसे हमारे भाई के लड़की की शादी रहे, तो हम लोग खूब एकदम दिल खोल के अंगूठी पता नहीं क्या क्या 10-20 हजार 1 लाख रुपए का तो न्योता ही कर देते हैं। तो समझ लीजिए न्योता ही कर रहे हैं भगवान के जो है शादी में या भगवान के प्राकट्य में। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप सहयोग करिए। और साथ ही साथ आप ही नहीं, हम सभी लोगों के बहुत सारे मित्र होते हैं, यार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं जो कि सात्विक होते हैं और जो कि धर्म दान पुण्य में जिनका ये विचारधारा होती है और वो लोग भी देना चाहते हैं। वो लोग कहीं इतर जगह पे देते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग उन्हें तो उनसे जो है ले सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं। क्योंकि हम देखिए मैं भी मांग रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे को कमीशन मिलने वाला है कि मैं उसमें कुछ कमीशन लेना चाहता हूँ। मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। हम सभी लोग भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग धन की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर इस पटल पर मैं अनुग्रह कर रहा हूँ। तो आप उनसे भी ले सकते हैं, उनसे भी मांग सकते हैं। और ऐसे अगर हम लोग एक एक व्यक्ति, अगर 5-6 लोग जो भी हमारे मित्र उनसे मांगे तो काफी धन इकट्ठा हो जाएगा, जो प्रचार के लिए हमें सहयोग करेगा। अगर साल भर हम प्रचार जो है बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। जो कहते नहीं है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब धन रहता है, धन है, तभी तो भजन भी हो पाएगा, नहीं तो अगर धन नहीं रहेगा, खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो सारे लोग भाग जाएंगे तो प्रचार भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें जो है सहयोग करना है, तो आप लोग से मैं सहयोग की आकांक्षा करता हूँ। और ये निश्चिंत रहिए कि धन का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और सारी चीजें भगवान की सेवा में लगी होंगी। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो किसी के एकाधिकार से नहीं चलता। ये इस्कॉन इस तरह से बनाया गया है कि कोई इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। एक समूह है, भक्तगणों का समूह है जो सारी चीजों को संचालित करते हैं। तो जैसे इस्कॉन अयोध्या में मैं हूँ, षणभुज प्रभु है, विनय भूषण प्रभु है, रामेश्वर तीर्थ प्रभु है तो ये सारे लोग मिलकर के जो है सारा कुछ संचालन करते हैं। हाँ, कोई कोई हो सकता है कि पूरे समय भगवान के मंदिर में रह रहा हो और हम सारे लोग जो हैं अपने अपने परिवार का दायित्व का निर्वहन करके जो है भगवान की सेवा में संलिप्त हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी धन का दुरुपयोग नहीं होता। और तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग सहयोग करिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि यही साल भर में एक ही अवसर आता है जिसमें हम भगवान की सेवा के लिए हम अपना अपना जो परिश्रम है, मेहनताना है, वो दे सकते हैं। देखिए हम सारे लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं और जैसे कहा भी गया कि धन की पूर्णता तभी होती है जब वो भगवान की सेवा में लगती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया आप लोग सहयोग करें। मैं इसलिए खुल के कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ संबंध है और उस संबंध के नाते मैं कह पा रहा हूँ। बाकी ये चीज मैं किसी और इतर 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 स्थान पे नहीं कह सकता। जैसे हम लोग जाते हैं और भी लोगों के पास तो इतने खुल करके इतने दावे के साथ नहीं बोल पाते, उनसे अनुग्रह करना पड़ता है। भैया देख लीजिए प्रभु जी, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, खिचड़ी के लिए, प्रसाद वितरण के लिए सहयोग कर दिए, तो अनुग्रह करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के साथ तो अधिकार के रूप में कैसे? ठीक है, तो कृपया सहयोग करिए। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो ठीक है स्वाति खरे माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं प्रभु जी, हो गया जी। चलेगा, तो फिर डाल दी तो वो एकत्र करने के लिए, क्योंकि हम डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं ताकि देखिए डिफरेंट ग्रुप्स में नहीं, देखिए क्या होता है ना, जब आप डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं तो ग्रुप्स में डालने से वो तो ठीक है, ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हम सारे लोग क्या करते हैं ना, हम सारे लोग, जैसे मैं खुद का भी बता रहा हूँ, मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी मेरे फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें हम सबको दुनिया भर का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो ये सब करते रहते हैं। तो उनको हम एक पर्सनल मैसेज भेजते हैं और उनको भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप या कॉल करके बोलते हैं यार कि ऐसा है, ये काम कर रहे हैं और आपको भी हेल्प करना है। तो बोलते हैं कि कोई अग्री हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम उनको मैसेज भेज दिया हमने
और अगर वो बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं, तो फिर उनको बता दिया ये अकाउंट नंबर है, ये है, आप अपना नाम डिटेल दे दीजिए, आपको एटीजी भी मिल जाएगी और आपको क्या कहते हैं रसीद भी मिल जाएगी। तो ये इम्पर्सनल तरीके से करना नहीं है। तो हम सभी लोगों के लिए 20 25 50 100 कॉन्टेक्ट होते हैं, तो हम सभी को मैसेज डाल दें, और उसमें तो 10 20 लोग हम पर्सनली जानते हैं जो ये भी जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई चोर उचक्के नहीं है, तो उनको फोन करके भी बोल सकते हैं हाँ हाँ प्रभु यार। जैसे अब मेरे जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनको मैं कभी कॉल नहीं करता, लेकिन अब जन्माष्टमी के समय उनको कॉल करता हूँ, तो वो लोग समझ जाते हैं कि मैं पैसे के लिए कॉल कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो प्रभु जी, हाँ कितना पैसा देना है, अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया था, हमारा कॉल आया तो ही समझ गया मैं, पैसे के लिए कॉल करते हैं, और कभी कॉल करते तो वो नहीं। तो एनीवेज ठीक है, तो लोग समझ जाते हैं कि किसके लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। तो जी प्रभु जी, हमारे मैसेज ना, क्या कह रही है माता जी? माता जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी मैं हरे कृष्ण। अभी बात कर लूंगी माता जी से, क्या कह हाँ रही श्योर। हैं तो हाँ शायद तो नेट। यही मैं कह रहा हूँ, हम का नेटवर्क इशू है। तो ये मैं कह रहा था कि पर्सनली हमें कॉल करना होता है कि 10 20 10 15 लोग को कॉल कर लिया, यार यार ऐसा जन्माष्टमी है, हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं और ये सारी सेवाएं हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है भोजन के लिए हो रहे थे, कई लोग जो है भगवान के विग्रह स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो हमारे पास भगवान के विग्रह स्पॉन्सर करने, भगवान के विग्रह के वस्त्र स्पॉन्सर करने के लिए भी चाहिए। तो भाई मुझे ये, अगर लोग रहते हैं इंटरेस्ट रहते हैं, ठाकुर जी के लिए एड्रेस हम देना चाहते हैं तो ठाकुर जी के लिए एड्रेस दे दीजिए। कई लोग दान पुण्य में, चैरिटी में इंटरेस्ट रहते हैं कि वो लोगों को भोजन कराना चाहते हैं, तो हम लोग 2 लाख रुपए का तो भोजन का ही बजट है, तो भाई ये चलिए ये कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों को जोड़ सकते हैं। तो हमें बात भी करनी है, उनको मैसेज भी करना है, और भगवान के लिए कर सकते हैं, उसमें शर्म की शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और हम सभी लोगों के पास जो है ना, जैसे जैसे देखिए, जैसे जिसका उठक बैठक होता है ना, उस प्रकार के लोग होते हैं। जो जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके उच्च वर्ग के कांटेक्ट रहते हैं, और वो उनसे बात करेंगे, तो वो लोग जो है हो सकता है 2 लाख 4 लाख 6 लाख की बातें करें, 50 लाख की बातें करें दान देने की। और हम लोग जो है हमारे छोटे स्तर पर लोग हैं, तो हमारे लोग 20 25 50 51 नहीं देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सेवा में 54 58 1 रुपया भी बहुत है। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है अरे यार इसने तो 10 रुपया, ये तो 100 रुपया देने की बात कर रहा है, तो 100 रुपया देने की बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को आखिरी तो पूछ सकते हैं, अथवा 7:15 बज गए हैं, आप लोग को भी जाना होगा, मुझे भी इस सेवा में आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, विशाल। वो जो होते हैं ना, कि मतलब हमारे जो घर के लड्डू जी होते हैं, वो किसी मतलब धाम या यात्रा हम बोलते हैं कि उनको मिलाने के लिए जाते हैं, वो तो उसका रीजन क्या है? मतलब क्या क्या समझा नहीं माता जी। वो नहीं होता जैसे कि हमारे घर के लड्डू जी को, लड्डू गोपाल जी, तो उनके मिलाने के लिए समझो हम मतलब पंढरपुर चले गए, तो बोलते कि हम धाम को ही उनको मिलाने ले जाते हैं, तो उसका कोई रीजन है क्या? क्या अच्छा, विग्रह को आप पंढरपुर लेके जाए, लड्डू गोपाल को? हाँ हाँ तो हाँ, अच्छा मतलब किसी ही कृष्ण के धाम हम वो जो होते हैं ना कि उनको मिलाने के लिए हम लेने जा रहे हैं उसे। अच्छा, नहीं नहीं, वो हम एक्चुअली भगवान को क्या मिलाएंगे, हम खुद मिलने जाते हैं भगवान से। ठीक है, भगवान तो अपने, जैसे हम, भगवान तो अपने घर पे सदैव, ये घर तो भगवान का ही है ना, तो हम भगवान के धाम जा करके अपना शुद्धिकरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और कृपा प्राप्त करने जाते हैं। लड्डू गोपाल को की पंढरपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको पंढरपुर जाने की आवश्यकता है। अरे जी वो ठीक है, लेकिन वो लेके जाते हैं ना, मतलब हाँ, इसका कोई अच्छा रीजन लेके है क्या? जाते हैं तो प्रेम से लेके जाते हैं, जैसे हम लोग जब कभी अच्छे जगह पे जाते हैं तो सारे परिवारजनों को लेके जाते हैं ना, तो वो लोग प्रेम से लेके जाते हैं कि नहीं चलो भाई, लड्डू गोपाल हमारे बच्चे की तरह है, तो बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएंगे, तो इसलिए साथ में लेके जाते अच्छा अच्छा ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, ये सॉरी माता जी, स्वाति करे माता जी। हाँ, जी या जी माता जी, आपको कुछ ऐड करना है या मैं लीव करूँ? नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है, हो ठीक गया। है, ठीक है, आपको जो अनाउंसमेंट वगैरह करना है कर सकते हैं, मैं लीव करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, आप हरे संडे कृष्ण। को हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अपना टाइम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, ग्रंथराज हरे श्रीमद् भागवतम की जय, की जगत जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। सभी हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।